आचार्य महाराज आगे कहते हैं, सम्यक दर्शन दीपा, सभी उच्चारण करेंगे, सम्यक दर्शन दीप, प्रकाश कामेय बोध संभूता, प्रकाश कामेय बोध संभूता, भूरि चरित पताकास्ते, साधु गणस्तुमा पांतो। हाँ, आचार्य महाराज यहाँ पर ये कह रहे, सम्यक दर्शन दीपा, प्रकाश का में बोध संभूता, भूरि चरित पताकास्ते, साधु गणस्तु महापांतु। साधु परमेष्टि के विषय में कह रहे, पांचवा पद है। कौन सा पद है? पांचवा पद है साधु परमेष्टि ही। अंत जब समय आता है तो सल्लेखना के समय इस आचार्य पद का भी त्याग करना होता है। वह भी अबुद्धि पूर्वक नहीं, बुद्धि पूर्वक त्याग करना पड़ता है। अब मैं इस आचार्य पद का मैं त्याग करता हूँ और इस कार्य की द्वंद्व से मैं मुक्त होता हूँ। मैं अब किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, अब मैं किसी को प्रायश्चित नहीं दूंगा। अब हमारा ये सब कार्यकाल समाप्त हो गया है और वो समाधि में लीन हो जाते हैं। अपनी समाधि की साधना में वो तैनात रहते हैं, समाधि की साधना करते हैं, सल्लेखना करते हैं। उस समय वो आचार्य क्या बन जाते हैं? मुनि बन जाते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति मुनिराज का नाम आप सबने सुना होगा। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने सल्लेखना से 2 दिन पहले अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया था। आचार्य पद, उपाध्याय पद आचार्य यानी मुनि सन्मति सागर जी महाराज को उन्होंने दे दिया था और उस भार से क्या हो गए थे? मुक्त हो गए थे। उन्होंने अन्य भी गणधर पद दिए, शिविर पद भी दिया, प्रवर्तक पद भी दिया, गणनी पद की भी स्थापना की। जो आचार्य का दायित्व होता है, एक ऐसे इकलौते महावीर कीर्ति महाराज हुए जिन्होंने 5 प्रकार के पदों की स्थापना की। बाकी आज तक किसी आचार्यों ने इस व्यवस्था को नहीं संभाला। उन्होंने 5 पदों की क्या की? स्थापना की। 5 प्रकार के साधुओं को 5 प्रकार के पद उनके लिए दिए, नियुक्त किया कि तुम्हें ये कार्य करना है। तो उन्होंने अपने आचार्य पद का त्याग करके और मुनि धर्म के लिए स्वीकार करके और आचार्य सन्मति सागर महाराज के पावन सानिध्य में, पावन पाद मूल में उन्होंने अपनी सल्लेखना और समाधि मरण उन्होंने किया। अब वो उस समय ही नहीं कहता नहीं नहीं मैं नहीं लेता हूं, स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने उनकी शिष्यत्वता को स्वीकार कर लिया है ना, उन्हें गुरु बना लिया और गुरु बन करके वो सल्लेखना कराती। क्योंकि साधना के क्षेत्र में दया का कोई काम नहीं, सोने दो, सामायिक प्रतिक्रमण, उनको सब व्यवस्थाएं कराना आचार्य निर्यापकाचार्य का ये दायित्व होता है। किसका? निर्यापकाचार्य का ये दायित्व होता है। सल्लेखना कराने वाला निर्यापकाचार्य कौन? बोलो, सल्लेखना कराने वाला निर्यापकाचार्य। उस सल्लेखना करने वाले का नाम होता है छपक राज। क्या? बोलो, सल्लेखना कराने वाले का नाम, सल्लेखना कराने वाले का नाम निर्यापकाचार्य और सल्लेखना करने वाले का नाम क्या है? उसके निर्यापकत्व में तू कर्मों का क्षय कर, छप्पन कसायों का क्षय कर, राग देश का क्षय कर। समाधि का मतलब ये नहीं है 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग, हड्डी हड्डी सुखा डाली, पूरा चमड़ा सूख गया, मांस सूख गया। अरे जो सुकोना था वो तो आज तक नहीं सूखा। का कसाय? पहले कसार तो छोड़ो, पहले कसार तो छोड़ो भैया। जो सुखाना था वो आज तक नहीं सूखा, और जो नहीं सूखा सुखाना, घी त्याग कर दिया, दूध त्याग कर दिया, दही त्याग कर दिया, तेल त्याग कर दिया, अनाज त्याग कर दिया, हड्डी हड्डी सुखा डाली।
देखो तो कैसे हो गए सूख सूख करके। तो संलेखना का मतलब जो गुस्सा आ रहा, जो क्रोध आ रहा है ना, जो आत्मा में भड़कन उत्पन्न हो रही है ना, जो आत्मा में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, पहले उसका क्या करो, पहले उसका त्याग करो। और वो तो छूटा नहीं, तो संलेखना का एक ही आचार्य हमेशा उसको क्या देता है, निर्यापकाचार, उसे संबोधन देता है। जिम्मेदारी उसकी है। तो आचार्य को भी क्या बनना पड़ता है, आचार्य को भी क्या बनना पड़ता है, अंत में तो छोड़ना पड़ेगा। ये तो सिर्फ आपको जिम्मेदारी दी है। तो सबसे अच्छा निर्विकल्प पद जिसका नाम है साधु पद। कौन सा पद? निर्विकल्प पद है साधु पद। कोई मतलब नहीं है कितने चौके लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। केसलोंच करना है आचर्षी, राख चाहिए, वो व्यवस्था करेंगे। राख क्या करेंगे व्यवस्था? हमारा आचर्षी पेन चाहिए, वो लाए मंगाएंगे किसी से। तुम तो बस, तुम्हारी दुकान तो यही है। क्या तुम्हारी दुकान तो यही है? महाराज जी आचर्षी कॉपी चाहिए, महाराज आचर्षी चटाई टूट गई, चटाई टूट गई, वो व्यवस्था करेंगे। आप विकल्प लेते क्यों? हमने उनको बोला तो मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी कीमत ही नहीं है, मेरी इज्जत ही नहीं है, हमको तो कोई साधु नहीं समझता। बोलो हमको कोई इतना सा काम करके, तुमने कहा क्यों? तुमने कहा क्यों उसके लिए? तुमने किसी श्रावक से मंगाई अमृत धारा? बोलो, तुमने किसी श्रावक से मंगाई अमृत धारा, वो आचार्य ने लगा दी उसके ऊपर 420 धारा। क्यों लाए तुम? तुमको किसने कहा था? उन्होंने कहा था महाराज जी, महाराज जी ने कहा। तो तुम हमको पूछते, हम बैठे। खबरदार, आज के बाद संघ में पैर नहीं रखना। चलो बाहर निकलो यहां से। संघ को बिगाड़ते हो, संघ की व्यवस्थाएं बिगाड़ते हो, मनमानी करते हो। अरे भैया हमने तो देखो अमृत धारा लाया, देख जी देखो कितना अच्छा काम किया, और मेरे को तो यहाँ तो अच्छे काम बन। बात ये नहीं है वस्तु तुम लाए, तुमको आचार्य से पूछना, आचार्य महाराज बोलेंगे हम करेंगे। ये इनकी याचना पर कंट्रोल किया गया। तुमने किसी से मंगाई अमृत, बोलो ना, तुमने किसी से मंगाई अमृत धारा, और उस पर आचार्य ने लगा दी 144। तुम चार के साथ एक साथ बैठे मिले, देखते हम तुमको। खबरदार। अरे मेरी तो श्रद्धा टूट गई। अरे श्रद्धा टूटे या तू टूटे, कम से कम मेरा संग तो ना टूटे। तेरी श्रद्धा टूटे तू जाने, मेरा संग तो ना टूटे। चलो महाराज यहां से। तो यहां तो अमृत धारा क्या था उसमें बताओ? कितनी सी? 1800 कपूर, बोलो ना, 1800 कपूर, 1800 है ना पेपरमेंट, 2 अजवान के फूल। हे भैया 4 बूंदा अमृत धारा दे दी। इतने में आचार्य महाराज गरम हो गए। ऐसे क्रोधी महाराज नहीं देखे, काय के आचार्य, ये तो है ढोंडाचारी हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी पत्नी को कोई गैर आदमी साड़ी दे जाए, आप एक्शन नहीं लोगे? बोलो आप जाओ, पर बता के जाओ सबको ना, मैं गलत हो जाऊंगा फिर। आप जब आपकी पत्नी को कोई चलता फिरता आदमी साड़ी दे के जाए, चूड़ियां दे के जाए, आप एक्शन नहीं लोगे क्या? आपके मान सम्मान पर धक्का नहीं लेगा क्या? मैं आपको लाके नहीं देता हूं क्या? लगेगा ना? जाओ। मुझे यही कंसेप्ट क्लियर करना था। वापिस आ जाना भाई। भैया ये बताओ, आपकी पत्नी को कोई गैर आदमी, आपकी पत्नी को कोई गैर आदमी, आपकी पत्नी को कोई गैर आदमी अगर मान लो चूड़ियां दे जाए, बिंदी का पत्ता दे जाए, तो आपका हस्बैंड हंसेगा, वाह मेरी पत्नी अच्छी है, इसको तो बहुत देने वाले आते हैं। कोई देने वाला एक आध उठा के, मैंने नहीं बोला, विकास ने बोला ले जाएगा, मैंने नहीं बोला, मैं तो चुप रहा, मैं सावधान हूं, मैं समझता हूं इन शराब की बातों में नहीं आना, ये अपने बाल बना देंगे। भाई गड़बड़ मामला हो जाए, क्योंकि
आपका घर ही हमारा घर है, आपका घर ही हमारा घर है, क्योंकि आहार करने कटे जाएगा ये पुद्गल। इसलिए भैया कोई आपकी पत्नी को कोई सामान दे जाए तो आपको फिर मामला गड़बड़ नहीं लगेगा आपको, ऐसे कैसे लिया। जरा सा किसी से बात करते देख लो, उतने में तो आत्मा ऊपर नीचे हो जाती, कौन था, कहाँ का था, क्या काम था तुमको, कौन आया है। अगर मान लो पत्नी फोन कर रही है और आपके आते फोन उसने काट दिया है तो आपको फुल डाउट होगा, किससे बात कर, नहीं 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 दिखाना दिखाना, नहीं नहीं ऐसी हम, और तो हमारी फ्रेंड का फोन था। किसका फोन था बताओ, किसका, गड़बड़ गड़बड़ मामला है। फिर दूसरी बार आपने देखा, फिर काटते देखा, तीसरी बार देखा, तो आपके मन में क्या होगा। हम आपके परिवार को नहीं बिगाड़ते, आप हमारे संग को मत बिगाड़ो। वस्तु महत्वशाली नहीं है, हमको बोलते अमृत धारा, क्या हम गुलाब जल भी मंगा देते। आप जल की बात करते हो, हम गुलाब जल भी उनको दे देते। आप औषधि की बात करते, आचार्य शब्द देता है, लेकिन डर लगता है, डर लगता है, कै को चाहिए, किस लिए चाहिए। तो ऐसे भैया महाराज ने तो अमृत धारा लाई, उन्हें कह दिए खबरदार कर से भैया वृत्ति को नहीं आना, चौके मत आना, स्वाध्याय मत आना, लगा दी तुम्हारे ऊपर 144 धारा। अब कब हटेगी वो धारा। इसलिए हाजिर हो जाओ कटघरे में, अदालत में। मालूम है कि ऐसा होगा, इसलिए पहले ही अपने को, हाँ इधर देखो हमने गलती की है, पहले ही तो सजा क्या हो जाएगी, आधी सजा आधा मजा। बोलो आधी सजा। और तुमने ज्यादा बहस की, नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, अमृत धारा ला के दी तो दे दी, क्या हो, अब तो गुलाब जल भी ला के दूंगा, जिसको जो करना हो कर लो, तो फिर पूरी मिलेगी सजा, और छूट जाएगा पूरा मजा। इसलिए ध्यान रख के चलना कि ऐसी भी छपक और निर्याप का आचार, निर्याप का आचार समाधि कराता है और छपक राज समाधि करता है। तो आचार्य महाराज ही साधुओं की दुकान होती, जो कुछ चाहिए है। हमारे आचार्य महाराज तो और अनुशासन पर अनुशासन, उनका शासन तो ऐसा है, अगर कोई पूछे बोले महाराज जी पेन चाहिए, वो खत्म हो गया है, खराब हो गया, पहले वो खराब लाओ पहले वो पेन खराब है तो लाओ, मेरे को दिखाओ। ऐसा तो नहीं कि नए पेन के चक्कर में पुराने को, अब वो जाएगा, अब वो रखा सामने है, वो सही है वो तो, अब ये अच्छा वाला आया था तो ये चाहिए था, महाराज जी वो मिल नहीं रहा, शाम को ढूंढ के दे देंगे, अभी दे दो, नहीं शाम को ढूंढ के लाना, शाम को देंगे हम। महाराज नेपकिन चाहिए, पुरानी कहाँ दी थी आपको, फट गई, दिखाओ। फटी है कि तुम्हें नहीं चाहिए। आचार्य चिटाई चाहिए, आपको दी थी 2 महीने पहले, कहाँ है, फट गई, फटी दिखाओ पहले। फट गई होगी तो मिलेगी, सही होगी तो नहीं मिलेगी। वस्तु देना महत्वशाली नहीं है, वस्तु है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम वस्तु का दुरुपयोग करो। वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना। आधा पेन फेंक दिया, ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। आधी डायरी भरी छोड़ दी, दूसरी चाहिए, आधा तुमने छोड़ा उस पर आप लिखो, तो भैया वो व्यवस्था से चलती है। हर चीज ऐसी देने लग जाएं तो फिर हो गया काम, हो गया भला। तो भैया कोई को मत देना लाके अमृत धारा, न तुम्हारे ऊपर लग जाए 420। किसी को मत लाके देना जल, न तुम्हारा उठा लिया जाएगा गुलाब जल। बहुत सारे श्रावक ऐसे होशियार होते हैं कि जो आचार्यों के विरुद्ध क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और उनको संग से क्या कर देते हैं। जितने भी एकल विहार साधु होते हैं उसमें किसी ना किसी श्रावक का क्या होता है, हाथ रहता है। आप तो चलो महाराज जी आपका प्रवचन ही नहीं होता, बड़े बड़े महाराज जी प्रवचन देते रहते, आपका फोटो नहीं लगा, देखो। कहो मनोज जी भर दिया कान में तेल,
आपका फोटो नहीं लगा, महाराज के फोटो आपका कोई जय नहीं बोलता, बड़े महाराज जी की क्या आप तपस्या नहीं करते क्या, देखो तो महाराज जी कैसा, ऐसा हमने आज तक किसी संघ में नहीं देखा। चलो आप चिंता नहीं करो, बड़नगर तक हम छोड़ देंगे। फिर बड़वानी कौन ले जाएगा, तुम्हारे अंकल? बड़नगर तक बोलो, बड़नगर तक हम छोड़ देंगे। बड़नगर तक चलेगी चाची, फिर कौन ले जाएगा, रांची? भैया ध्यान रख के चलो। अब उसके बाद बड़नगर छोड़ दिया, महाराज जी हम जा रहे, आप अच्छे से रहना, धर्म प्रभाव ना करना। अब बोलते आए तो धर्म प्रभाव ना करे। एक दिन चौका करा दिया धर्मशाला में, दूसरे दिन व्यवस्था ही नहीं बन रही, क्योंकि बोलते नहीं आता, चालते नहीं आता, कुछ नहीं आता है। जो गाय दूध नहीं देती उसको घास कौन खिलाए, कुछ भी नहीं आता है। दूसरे दिन फोन आया, क्यों सिंगई जी आओ ना, बिहार करना है। महाराज जी हम क्या कर सकते, आप दुकान है, बीवी है, बच्चे हैं, आप समझते हो, देख लो आप वहीं कैसी व्यवस्था बनती। 2 ही 3 से गए पाड़े और हलुआ मिले ना माड़े। बोलो, 2 ही 3 से गए पाड़े, हलुआ मिले ना। यहाँ इतने अच्छे से थे, माला फेर रहे थे, जाप कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, बड़ी आहारचर्या हो रही थी, कोई विकल्प ही नहीं था, बढ़िया काम चल रहा था। अब घूम रहे, कोई चौमासे ही को नहीं पूछ रहा, नरियल ही नहीं चढ़ा रहा। आज इस संघ में गए, एक चौमासा, इस संघ में एक चौमासा। बोलो हाना, कुछ तो बोलो, एक चौमासा, एक चौमासा। तो लोग दर्शन करने गए, बोले माँ जी पिछली साल तब उस संघ में थी, यहाँ कहाँ आ गए आप? आपका यही काम है संघ बदलना। ऐसे साधु टूट जाते, और जो एक बार एकल बिहारी हो गए ना, वो कभी संघ में नहीं रह सकता, कभी संघ में वो नहीं रह सकता है, क्योंकि मनमानी प्रवृत्तियां हैं। और अकेले मुनिराज के पास में जाना आना, उठना बैठना एक बड़ा अजीब सा लगता है। संग संग होता है, साथ में सारी चर्याएं क्रियाएं एक साथ हो जाती हैं। सब श्रावक सम्मान बना रहे, साथ में रहने से क्या बना रहता है, सम्मान बना रहता है। यथायोग साधु आदर करते, प्रवचन सुनने के लिए मिलता, पूजा विधान आदि देखने को मिलते हैं, प्रतिक्रमण साथ में हो जाता, सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। और देखने में भी क्या लगता है, बोलो ना, देखने में भी, जोर से बोलो, देखने में भी। 4 महाराज जी आए, 3 महाराज जी आए, 5 महाराज जी का संघ है। अरे बहुत अच्छा लगता है, संघ आया है। क्या आया है? संघ आया है। जैसे कोई एक ही व्यक्ति खाने को आना हो, बोलो, एक ही व्यक्ति खाने को आने वाला हो, तो आइटम कितने बनेंगे? 2-3 हो जाएगा, अकेले ही तो है।